16 जून 2013 यानी ठीक 10 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिले ही नहीं। 10 साल बाद तबाही के केंद्र में रहे केदारनाथ की उस विभीषिका को याद करते हुए रामकरण बेनीवाल बताते हैं कि किसी तरह उस बाढ़ ने उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। मैं अपनी पत्नी और 5 अन्य लोगों के साथ 9 जून 2013 को राजस्थान के अपने गृह नगर जोधपुर से केदारनाथ के लिए चला था। मेरे बच्चे पढ़ाई और अन्य कामों में व्यस्त थे, लिहाजा उन्होंने हमारे साथ नहीं आने का फैसला किया था। मेरी पत्नी छोटा देवी और मैं उस विभीषिका के दिन से पहले तक 3 मुख्य धाम बद्रीनाथ, यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी जा चुके थे। तब केवल केदारनाथ ही जाना बचा था। 16 जून को हम केदारनाथ के पवित्र मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद हम नीचे की तरफ रामबाड़ा चल पड़े थे। अभी हम रास्ते में ही थे कि बहुत तेज बारिश होने लगी। हम करीब शाम 5 बजे रामबाड़ा पहुंचे और रात वहीं गुजरने का फैसला किया। रात को हम अलकनंदा नदी किनारे पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे कि अचानक मुझे नदी और पास के चट्टानों से बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। नदी के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थरें लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे और वो इतनी उग्र हो चुकी थी कि उसने अपनी चपेट में इंसानों को ले लिया था। मेरी पत्नी और एक भाभी भी उसमें बह गई। फिर नदी मेरे एक भाई को भी बहा ले गई। मेरे बाकी रिश्तेदार भी कहीं नहीं दिख रहे थे। मैं दौड़कर एक बड़े पत्थर के पास खड़ा हुआ ताकि उस भूस्खलन की वजह से नदी में ऊपर से आते पत्थरों की चपेट में आने से बच सकूं। मैंने देखा कि जिन पहाड़ों पर पेड़ थे वो इतनी आसानी से नहीं दरक रहे थे जितने कि वो पहाड़ जिन पर कुछ नहीं था या केवल पत्थर मौजूद थे। मैं तेजी से दौड़कर उन पेड़ों वाली एक पहाड़ी के एक पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा से लिपट गया। मेरी आंखों के सामने कुछ ही दूरी पर पूरा का पूरा पहाड़ नदी में समा रहा था। ये देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जो सब देखा वो मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वहाँ जम जाने वाली ठंडी थी और मेरे कपड़े भी गीले हो चुके थे। मेरे आसपास कुछ और लोग भी पेड़ों से चिपके हुए थे, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। सभी उदास और निराश थे। पेड़ पर चढ़ने के दौरान मेरा कंधा उखड़ गया था, लेकिन किसी तरह मैंने उसे ठीक किया। आज भी कंधे में दर्द होता है। वो प्राकृतिक आपदा थी जो भगवान की मर्जी से हुई थी। मैं उसे एक ट्रेन यात्रा की तरह याद करता हूँ, जहाँ सफर के दौरान सभी यात्री आपस में बातें करते हैं पर अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। शायद केदारनाथ मेरी पत्नी का वो आखिरी स्टेशन था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।